वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर्म 2024 के बारे में, जिसमें 12th पास स्टूडेंट को 80,000 रुपये हर साल मिल सकता है। क्या इसका ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। इंस्पायर स्कॉलरशिप एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया और इसी विभाग के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी बच्चे हैं जो 12th में पास आउट हो चुके हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फिलफिल करने के बाद इसी वेबसाइट से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके लिए आपको 2024 में 12th पास होना चाहिए और 12th पास होने के बाद 1% टॉपर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, चाहे आपने किसी भी बोर्ड से किसी भी स्टेट से आपने 12th पास किया हो 2024 में, और आपका एडमिशन बीएससी में, बीएस में या बीएससी 4 ईयर कोर्सेज में फिलहाल किसी न किसी कॉलेज में होना चाहिए। वही बच्चे जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे वे बच्चे कर सकते हैं जो कि JEE का या IIT का या AIPMT या फिर नीट का जिन्होंने पेपर दिया हो और उन्होंने 10,000 से कम रैंक उन्होंने प्राप्त की हो, तो वो बच्चे यदि MSc या MS लेवल का या फिर BSc या BSc लेवल का कोई कोर्स कर रहे हैं तो भी इस स्कॉलरशिप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल टैलेंट रिसर्च एग्जामिनेशन NTSE स्कॉलर या फिर जगदीश बोस नेशनल साइंस टैलेंट रिसर्च स्कॉलर या इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट परसिंग बैचलर मास्टर लेवल वाले भी स्टूडेंट भी इस स्कॉलरशिप के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप फॉर्म में एंडोमेंट के रूप में आपको हर साल में 60,000 रुपये पर ईयर मिलेगा, जिसमें 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से और 20,000 रुपये आपको मेंटरशिप के रूप में आपको मिलेगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट इसमें बता रखा है 15 अक्टूबर 2024 है। उससे पहले आपको ऑनलाइन inspire.gov.in के वेबसाइट से इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। बनने के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की आवश्यकता होगी, जिसकी जो साइज है 50 KB से कम JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट जो कि PDF फॉर्म में 1 MB से कम होना चाहिए और क्लास 12th की मार्कशीट मैंडेटरी है जो कि 1 MB से कम होनी चाहिए। एंडोर्मेंट फॉर्म साइन बाय द प्रिंसिपल, जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया होगा या जिस भी इंस्टीट्यूट में लिया होगा वहाँ से आपको एक फॉर्म लेना होगा और वो आपको उसके इंस्टीट्यूट हेड से साइन करवा के वो भी आपको वहाँ पे अपलोड करने होंगे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी नोट, एडवाइजरी नोट प्रोवाइड बाय द स्टेट, यदि किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जिस बोर्ड से आपने 12th पास किया तो वहाँ से आपको एक प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट मिला होगा, तो उस प्रमाण पत्र की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी जो आपको बोर्ड से मिला होगा, चाहे उत्तराखंड से बोर्ड से मिला हो या CBSE या फिर किसी अदर स्टेट के बोर्ड से आपको मिला होगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट स्पेसिफाई रैंक, यदि आपने IIT JEE में 10,000 से कम की रैंक हासिल की है तो उसका भी कोई यदि आपके पास प्रमाण पत्र है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। सारी की जो साइज़ है 1 MB से कम होनी चाहिए। 15 अक्टूबर 2024 से पहले आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। स्कॉलरशिप के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट के नेम भी दिए, आपके BSc या BS में कौन कौन के सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, एटमॉस्फेयर साइंस या ओशियन साइंस। तो 18 विषय यहाँ पे दे रखे हैं। ये विषय जो है आपके BSc लेवल पे होने चाहिए, तब जाके आपका जो फॉर्म है वो स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 1% कट ऑफ आपको मिल जाएगा कि किस किस स्टेट में 1% के अंतर्गत क्या क्या कट ऑफ गया है। तो आंध्र प्रदेश में जैसे 98% है, अर्थात आंध्र प्रदेश में 98% से जो ऊपर जिनके मार्क्स आए हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। असम में 77.4 से ऊपर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में 80.4, CBSE में 94.4% से ऊपर जिन भी बच्चों का आया है वो इंस्पायर अवार्ड के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चंडीगढ़ में 82.4, CISCE 95.5, गोवा में 86.8, गुजरात में 74.9, हरियाणा में 86.8, हिमाचल प्रदेश में 91.6, जम्मू कश्मीर में 93.4, झारखंड में 83.8, कर्नाटक में 94.8। इसके अलावा केरला की बात करें तो 98.5 है, मध्य प्रदेश में 86% से ऊपर और महाराष्ट्र में 83% से ऊपर होना चाहिए, मणिपुर में 81.2% से ऊपर, मेघालय में 74% से ऊपर, मिजोरम में 76.6, नागालैंड में 84, उड़ीसा में 82.67% से ऊपर, पंजाब में 92.8% से ऊपर, राजस्थान में 89.8% से ऊपर, तमिलनाडु में 93.8, तेलंगाना में 98.4, उत्तर प्रदेश में 84.6 से ऊपर, उत्तराखंड में 83.2% से ऊपर और विश्वा भारती में
यदि आपने किया है वहाँ से तो 94.67% से ऊपर, और वेस्ट बंगाल से 84.8 से ऊपर के जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। स्कॉलरशिप 2024 के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको अपने जो बोर्ड है उस बोर्ड की वेबसाइट से आपको एक सूचना निकालनी होगी कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 1% स्टूडेंट में डाटा में नाम आया है। जैसे आप उत्तराखंड बोर्ड का देख सकते हैं, उत्तराखंड बोर्ड ने ये जारी कर दिया है। तो इस लिस्ट में आपको अपना नाम, फादर्स नेम, रोल नंबर और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, कितने परसेंटेज से आपके आए हैं। तो जितने भी बच्चों का इस लिस्ट में नाम है वो सारे बच्चे जो है स्कॉलरशिप के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपका कोई और बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड है या फिर कोई सीबीएसई बोर्ड है, तो आपने अपने बोर्ड के वेबसाइट में आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपके स्टेट के या आपके बोर्ड के कितने बच्चों का जो नाम है वो स्कॉलरशिप अवार्ड के लिए सेलेक्ट हुआ है। इंस्पायर अवार्ड के फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एक उसका पीडीएफ जारी हुआ है, और उसमें बताया गया है कि सबसे पहले आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना है। और न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको उस पर क्लिक करके नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, पासवर्ड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सारी फिल करनी है। कैप्चा कोड भर के आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद फर्दर आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करके आपको जो है फॉर्म अप्लाई करना है। तो इसका जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, और ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद,